हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचडी पीटीएलटी ग्रेड सुपर टेट केवीएस नेट आदि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यह हिंदी घटना चक्र यूजीसी नेट में आया हुआ सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं उदितन सूर्य। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। साखी शब्दी दोहरा कही कहानी उखान भगत निसंपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। पंक्तियां हैं तुलसीदास की। आगे है बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपत नाल। अद्दा माड़ की रचना है संदेश रासक। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट। यों क्रम हेतुम विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह रस संबंधी सूत्र है भरत मुनि का। आगे है उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है व्याकरण। मस्तीन सुखा डाहिबी असीम औरम थाहिबी धीधी धुना नृप जाहिबी फीकी फिना सत साहिबी। पंक्तियां भाषा का नमूना है पैसाची भाषा का। आगे है रैदास कृष्णदास परमानंदास नंददास में से अष्टछाप के कवि नहीं है रैदास। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं गोस्वामी हित हरिवंश। मधुमालती अखरावट आखिरी कलाम एवं पद्मावत में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है मधुमालती। आगे क्वेश्चन है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। अगला क्वेश्चन है कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद का सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगड़ी। अगला क्वेश्चन है कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है सेनापति द्विजदेव आलम तथा ठाकुर में से रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है सेनापति। आगे है अनुराग बाग वैराग्य दिनेश विश्वनाथ नवरत्न एवं छत्र प्रकाश में से नीति काव्य दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है छत्र प्रकाश। आगे है सरहपा हेमचंद्र सबरपा एवं स्वयंभू में से 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है हेमचंद बारहवीं या 12वीं सदी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदासी संप्रदाय। आगे है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में। देहरि भई विदेश किस विधा की रचना है आत्मकथा विधा की रचना है। इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। आगे है केल्टिक इतालिक जर्मनिक तथा सियोयन में से बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है सियोयन। अगला क्वेश्चन है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर या ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है उड़िया मराठी बिहारी तथा बंगला में से आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। आगे है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है कथन है ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन है बांगरू कन्नौजी बुंदेली तथा बघेली में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बघेली या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। रामविलास शर्मा नामवर सिंह शिवदान सिंह चौहान तथा विजय देव नारायण शाही में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है विजय देव नारायण शाही। आगे है काव्यदर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में प्रवर्तक माने जाते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के। आगे है हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा है रामविलास शर्मा की।
अगला क्वेश्चन है, भेजे मन भावन के ऊधो के यावन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबय लगी। पंक्तियां हैं उद्धव शतक की। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फ्रिंज रोह ने। बौद्ध गान व दोहा का संपादन किया हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा या दूहा लोकप्रिय छंद रहा है अपभ्रंश भाषा का। अगला क्वेश्चन है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है कोर्ट मार्शल। राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर तथा मोहन राकेश में से नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं गंगा प्रसाद विमल। अगला क्वेश्चन है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्य से अनन्या। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम है इतिहास तिमिरनाशक 1823 से 1896 ईस्वी, सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी, साकेत एक अध्ययन 1960 ईस्वी, सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी। आगे है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है चित्रलेखा 1934 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1948 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है आत्महत्या के विरोध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी। आगे है, अज्ञेय के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है विपथिका 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, अमरवल्लरी 1955 ईस्वी। आगे है, रामविलास शर्मा की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है प्रगति और परंपरा 1948 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, युगबोध और कविता 1981 ईस्वी, विराम चिन्ह 1985 ईस्वी। आगे है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, शेफाली झर रही है 1987 ईस्वी। आगे नोट है, यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह शेफाली झर रही है दिया गया है जबकि वास्तविक रचना शेफाली झर रही है। आगे है, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलस्म 1973 ईस्वी, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। आगे है, नेमचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी, रंग दर्शन 1966 ईस्वी, जनांतिक 1981 ईस्वी, तीसरा पाठ 1998 ईस्वी। आगे है, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी, असंतोष के दिन 1985 ईस्वी। आगे है, ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है गढ़खुंडार 1924 ईस्वी, मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी, वयम रक्षामा 1955 ईस्वी, कुड़ाल की आंखें 1967 ईस्वी। आगे है, महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है 55 खंभे लाल दीवाने 1961 ईस्वी, तत्सम 1983 ईस्वी, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, आवा है 1999 ईस्वी। आगे है, गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है
मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी, एक कंठ विस्पाई 1963 ईस्वी, अग्निलीग 1976 ईस्वी। आगे है दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जूठन 1997 ईस्वी, तिरस्कृत 2002 ईस्वी, हादसे 2005 ईस्वी, मुर्दहिया 2010 ईस्वी। आगे है ज्ञानपीठ पाने वाले साहित्यकारों का वर्षों के अनुसार सही अनुक्रम है। सुमित्रा नंदन पंत 1968 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1972 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1982 ईस्वी, श्री नरेश मेहता 1992 ईस्वी। यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। यही कारण कि यूजीसी ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किए हैं। आगे है महिला रचनाकारों के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यही सच है 1966 ईस्वी, जोड़ बाकी 1981 ईस्वी, एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी। आगे स्थापना और तर्क से क्वेश्चन है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्त होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क आर है क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यतन होती है। ए और आर दोनों सही हैं। आगे है स्थापना ए। छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्कार है क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्त से अधिक नहीं है। ए और आर दोनों सही है। स्थापना ए है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तर्कार है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना का अनासक्त बनाता है। ए सही है, आर गलत है। स्थापना ए शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील हैं, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। तर्कार है क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। ए सही, आर गलत है। स्थापना ए है सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। तर्कार क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को ना स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। ए सही है, आर गलत है। अभिकथन ए है भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तर्कार क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना ए है जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तर्कार क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य एक ही सीमित है। ए सही है, आर गलत है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।